सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ फिर से मुझे आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने और उनके बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का। आज फिर एक नया दिन दिया आपके पास आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, यीशु समाचार का प्रचार आप तक पहुँचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे सैटरडे को हमने अपने बारे में मैंने गवाही दी थी, ये गवाही मैं इसलिए दी थी कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने, जब हम दर्शन के वचन को सीख रहे थे, दर्शन की बातों को सीख रहे थे, तो मुझे भी वो अपने दर्शन को आपके सामने क्या करना था, शेयर करना था, ताकि परमेश्वर ने जो दर्शन की बातें, जो दर्शन मुझे दिया और उसके अनुसार पर चलने के लिए यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ आप सबके लिए, जो वचन, ये गवाही जो आप तक पहुँच रही है। अगर आप ब्लेस हो रहे हैं, इससे आशीष से पा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप कमेंट में मुझे लिखें, मुझे बताएं कि आपको आशीष मिल रही है इन वचनों के द्वारा, गवाही के द्वारा आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। आपको कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ। आप ज़रूर लिखना और मैं जानना चाहूँगी। जब आप बताएंगे मुझे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे आपके तक लाया, पहुँचाया, इस फ़ोन के माध्यम से सुसमाचार पहुँचाने के लिए अनुग्रह दिया, तो मेरे पिता की भी महिमा होगी, यीशु की भी होगी और पवित्र आत्मा की भी होगी। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप मुझ पर ये बातें जो हैं पहुँच नहीं पाए। मैं इन बातों को मैं भी देखना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जो दर्शन मुझे दिया, दर्शन के साथ चलाया, यहाँ तक लाया और इन यरूशलेम, यहूदी और सामरिया तक पहुँचाया। तो क्या आप वचनों को सीख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं? उन वचनों के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिल रही है, गवाही के द्वारा ब्लेसिंग मिली है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और मैं जानना चाहूँगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं प्रेयर करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपका शुक्र हो। मैं अपने मन, अपने दिमाग, अपने विचार, अपनी जुबान को आपके अधिकार में देती पवित्र आत्मा दी। मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरी सहायता करना, मदद करना, जिससे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। धन्यवाद करती, सारी महिमा को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज फिर से मैं उसी बातों में जाऊंगी, दर्शन के बारे में बताऊंगी। जैसे शाऊल के बारे में मैंने बताया, शाऊल के बारे में बताया था ना कि आज अब वो शाऊल नहीं रहा, अब वो प्रेरित संत पौलुस बन गया। वो उसका नाम ही यीशु मसीह ने बदल के उसका नाम क्या रख दिया, संत पौलुस, प्रेरित यीशु खुदा का, यीशु मसीह का वो दास बन गया, सुसमाचार प्रचार करने वाला। आज मैं देखूंगी, उसके वचन में से पढ़ देती हूँ आपके लिए। मैं देखती हूँ कि ये दर्शन का मतलब है क्या। दर्शन का मतलब है, पहले है सुनना, उसने सुना, फिर देखना, फिर उसने देखा भी, फिर उसके साथ, दर्शन के साथ जीवन जीना, फिर वो उसने उस जीवन को जिया भी, यीशु मसीह की सेवकाई में वो चला भी और उसे पूरा भी किया। उसने कहा मैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उस सारे जो पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ दी, उसके अनुसार मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है, विश्वास की पूरा किया। आज मैं वचन की ये देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 26 में देखेंगे। जैसे उसने 9 में देखा था, अपनी गवाही दी थी, आज यहाँ पे देखेंगे उसने ये दर्शन देखा जब, तो उसने, मैं देखूंगी 16 से लेके 19 तक, परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं। और जब वो गिर पड़ा तो उसका बल खत्म हो गया। तब उसने कहा, यीशु ने क्या कहा, परंतु तू उठ। उसने कहा जल्दी उठ, परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो जा। उसने खड़ा होने के लिए बोला, उसने सामर्थ्य से खड़ा होने की। यीशु ने कहा उठ, परंतु और अपने पाँव पर क्या हो जा, खड़ा हो जा। तब वो खड़ा हुआ तो क्या देखता है वो आगे, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक
वो गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैंने तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से भी बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास को पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने सुसमा पिछले हफ्ते मैंने जो वचन दिया था जोशाया में मैंने वचन दिया था, जोशाया की 6 में कहा था मैंने, जब जोशाया ने क्या देखा था, परमेश्वर की महिमा को देख लिया। उसने कहा मैंने तो अपनी आंखों से क्या देख लिया, महाधिराज परमेश्वर को देख लिया, है ना। उसने पवित्र 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 जो स्वर्गदूत शरापों को देख लिया और उसका मंदिर जो महिमा से भर गया। तब उसने कहा ओह मैं तो क्या हूँ, मैं तो पापी हूँ, शुद्ध होंठ वाला हूँ। तब उस शराब ने अंगारे को उठाया, चिमटे के साथ उसके होंठों को छुआ। उसने कहा जा अब तेरे पाप क्षमा हुए और तेरे होंठ भी शुद्ध हो गए। तब उसने आवाज को सुना और उसने कहा ओहो मैंने तो आवाज को सुना, मेरी ओर से कौन चाहेगा। उसने कहा मैं जाऊंगा। जोशाया ने भी उसकी आवाज को भी सुना और उसके दर्शन को भी, उसकी महिमा को भी देख लिया। उसने यीशु को नहीं देखा, उसने उस महिमा को देखा, उस मंदिर को देखा जो धुएं से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या होगा था, भर गया था। तो उसने जब उसको भेजा तो उसने क्या किया, उसने कहा जा और उनकी आंखों को बंद करना, कानों को भारी करना और मन को मोटा कर देना। जैसे मैंने बताया था ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के आने से पहले, 700 साल पहले जो जोशाया था उसके ऊपर प्रकट हुई थी। तब यीशु का अभी आने में 700 साल बाकी थे, इसलिए ये मोहर बंद रही, इसलिए ये भविष्यवाणी पूरी उस वक्त हुई जब मलाकी हम देखते हैं मत्ती के पीछे। उसके बाद फिर 450 साल परमेश्वर ने फिर कोई भी किसी इंसान के साथ बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उससे कोई भी ऐसा याजक, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो यीशु के जो सच्चा उद्धार इंसान को दिला सके। दर्शनों के द्वारा, नबियों के साथ तो वो बातें करता रहा, उनको सिखाता रहा और उनको वो अपनी इस्राएल कौम के लिए अगुवे बना के खड़ा किया। तो भी उसको अपने पुत्र को प्रकट करना था। पुत्र को प्रकट करने से पहले वो 450 साल परमेश्वर ने फिर किसी से बात नहीं की, फिर यीशु मसीह के जन्म हुआ जब, तो उसके बाद फिर जब परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना तो उन चेलों उसके साथ साथ बने रहे। उन्होंने यीशु की महिमा की। पतरस, यूहन्ना, पौलुस, परमेश्वर ने इन तीनों को अपना दर्शन दिखाया रूपांतर के बारे में ना। याकूब, यूहन्ना और पतरस जब उस पहाड़ी के ऊपर गए थे, है ना, रूपांतर देखा उन्होंने, है ना। उस रूपांतर को देखकर उसने क्या किया, उन्होंने कि हम तेरे लिए क्या करें, 3 मंडप बनाते हैं, एलिया के लिए और मूसा के लिए। यीशु ने क्या कहा, ये बात अपने तक रखना, अभी इसको प्रगट किसी के सामने नहीं करना। यीशु ने भी उनको क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा जब तक परमेश्वर का पुत्र आप खुदा की महिमा में ना पहुंचे तब तक ये बात अपने तक ही रखना। उन्होंने भी अपने तक ही वो बात को रखा। फिर जब पौलुस को ये दर्शन हुआ तो पौलुस की आंखें खुली, तो वचन में मैंने पढ़ाया था उसकी आंखों से क्या हो गए थे, जब हनन्याह ने जब उसके सर पे ऊपर जो हाथ रखा था जकरिया ने, तो उसके क्या हो गए थे, आंखों से छिलके गिर गए थे। तो उस आंखों के छिलके गिरने के द्वारा उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो यीशु मसीह ने फिर से ये अपने दर्शन की बातें कह रहा है, आगे फिर इसका वर्णन कह रहा है। जैसे जैसे जिस भी राज्य, जिस भी महासभा के सामने इसको खड़ा किया जाता था, ये उस दर्शन की बात को क्या करता था, प्रगट
करता था। इसने भी अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस का सृष्टि कर उसने भी क्या किया, उस राजा जो था उसके सामने यीशु मसीह के बारे में क्या किया, इसने अपनी गवाही दी, अपने हृदय का परिवर्तन बताया। तब इसने कहा कि अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। बोलता अन्य जातियां। तब इसने सभी के पास गया, यहूदियों में, यरूशलेम में और दमिश्क में, जहां इसकी आंखें खोली। इसने फौरन उठकर उसने कहा, जल्दी उठ, तुरंत उठ और अपने पांव पर क्या हो जा, खड़ा हो जाए। एकदम से ये उठा और उसने क्या किया, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। इसने बपतिस्मा भी लिया, इसने विश्वास भी किया, इसने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई। और खुदा ने फिर यीशु मसीह आगे कहता है कि मैं तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। मैंने बताया था कि यीशु ने क्या बोला था, जगत की ज्योति क्या हूँ, मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। इसको पहले ज्योति दिखाई, अपने आप को प्रकट किया, उसकी आवाज को सुना और यीशु मसीह तो इसने क्या किया, विश्वास किया। फिर इसको ये काम दिया, अब जिनकी आंखें बंद है, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने की थी कि उनकी आंखों को क्या करना, बंद कर देना, उनके मनों को क्या कर देना, मोटा कर देना, कन्नों को क्या कर देना, भारी कर देना। इसलिए ये बोल रहे हैं उनकी आंखें खोल ले कि वह अंधकार से, अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले। यीशु मसीह ने इसको कहा कि अब मैं तुझे वहां भेजता हूँ कि तू क्या करे, जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखों खोले। तो ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आज बहुत सारे लोग हैं जो शैतान के अधिकार में, शैतान के अथों चढ़ गया, शैतान ने उनको ऐसा गुमराह कर दिया, अपने उनको ऐसी ही अभिलाषाएं, उनकी ऐसे ही फोन, नशा, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या, ऐसे लड़कियां, लड़के, जवान, शादीशुदा औरतें और मर्द, आज छोटे क्या बड़े क्या, शैतान ने सबको अपने वश में कर लिया। आज उनसे छूटने के लिए, उनसे छुड़ाने के लिए खुदा के दास को दर्शन दिया परमेश्वर ने। उसने कहा जा, जो शायद को बोला जा, उनके मन को मोटा कर देना, आंखों को अंधा कर देना, कानों को बारी, और इसको बोला कि तू जा और उनकी आंखों को क्या करना, खोल देना। ये क्या उसने कहा, परमेश्वर की ओर फिरे। क्या अधिकार, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, शैतान से हाथों से निकलकर, अंधकार से निकलकर उस ज्योति की ओर फिरे। और ज्योति प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा जो कि मेरे पीछे चलेगा अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि वो जो ज्योति है ना, वो फिर जब अंदर आ जाती है तो फिर इंसान अंधकार से जब निकल जाता है, फिर अंधकार उसको अपने अधिकार में नहीं ले सकता। परमेश्वर की सामर्थ फिर उसके हाथों में आ जाता है, वो पिता के हाथों में आ जाता है, यीशु के पास आ जाता है, पवित्र आत्मा फिर उसे सहायता करती है। फिर वो इंसान को, पवित्र लोग जो होते हैं उनकी संगति में जब आता है, वो इंसान तो हर दिन फिर परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि वो छुड़ाया गया। इसलिए यीशु क्रूस के ऊपर सिर्फ पाप क्षमा करने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए, शैतान के अधिकार से उनको निकालने के लिए, अंधकार से निकाला है उसने, पापों की क्षमा दी उसने, माफ किए उसने, गुनाह हमारे बोझों को उठाया उसने। इसलिए यीशु मसीह ने सिर्फ पाप ही क्षमा नहीं किए, हमारे शरीर ही सिर्फ घायल चंगे करने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए भी यीशु मसीह है। तब उसने कहा परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने के लिए पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। क्या उन लोगों के साथ वो भी क्या करे, उस मिरास को पाए, पवित्र लोगों के साथ। उसने कहा कि आज क्या परमेश्वर के लोग, जो पवित्र लोग हैं ना, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उनकी संगति में रहो, ताकि उनका जो प्रभाव, उनका जो स्वभाव, उनकी जो आशीषें उनके ऊपर ट्रांसफर हो, मल्टीप्लाई परमेश्वर चाहता है। जैसे जैसे हम खुदा के लोगों के साथ रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग उनके साथ रहने वालों की साथ भी उससे बढ़कर होगी। परमेश्वर ने उस, जैसे एलिया की बरकत, आशीष अलीशा को दुगनी मिली, क्योंकि उसने कहा जितना तेरे पास आशीष है मुझे उसका क्या चाहिए,
दुगना चाहिए। और ऐसा ही हुआ हमारे अंदर। आज हर बेटे बेटियों, आपके अंदर क्या ऐसी इच्छा है कि मैं वो मीरास पाऊँ जिसके लिए पौलुस को आंखों को खोला गया, दर्शन दिया गया कि जा उस अंधकार में पड़े हुए लोगों का उस अधिक शैतान के अधिकार से आप छुड़ाओ, ताकि वो पापों की क्षमा पाकर पवित्र लोगों के साथ, है ना, पवित्र लोगों, उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए। वो कहते जो मेरे पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र किए गए हैं वो भी मीरास को पाए। आज वो मीरास सबके लिए रखी है, आज वो उद्धार सबके लिए रखा है। आज खुदा के धन्यवाद करते। प्रेरित पौलुस जो शाऊल था एक टाइम पर, जब उसे यीशु मसीह के लोगों को सताता था, परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया, शाऊल से उसका नाम प्रेरित पौलुस हो गया। फिर वो उस शैतान के जो चुंगल में लोग हैं, फिर उनको छुड़ाने के लिए प्रचार सुसमाचार का, वो डरता नहीं था, घबराता नहीं था, कोई मुझे मारेगा क्या करेगा। उसने फिर वो सच्चाई का प्रचार किया, उस दर्शन को पाके उसने फिर खुदा की महिमा की, वो बिना डरे बिना घबराए, और उसने वो प्रचार किया जो मन पर आपका था, पश्चाताप का था। आगे 19 में लिखा है, अंत उसने फिर कहा, है राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराने के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये संत पौलुस ने क्या किया, फिर उसने क्या गवाही के द्वारा राजा के सामने खड़ा होकर अपने हृदय का परिवर्तन दर्शन के बारे में बातें बताई। उसने कहा, फिर मैं पहले दमिश्क भी और वहाँ खुदा की महिमा की, फिर यरूशलेम में, फिर उसने कहा अन्य जातियों के बीच में, फिर यहूदिया के बीच में उसने कहा कि मन फिराओ, और मन फिराव के अनुसार फिर भी काम भी करो। उसने कहा ये नहीं है कि मन फिरा ले, आज तौबा कर ली मैंने, आज खताएं जो गलतियां की माफ़ी मांग ली, तो फिर वापस वही काम करते रहे। जब मन फिरा लिया, उन बातों से मन को फेर लिया और उन बातों को तुझ जानकर छोड़ दिया, तो फिर उसने कहा उसके योग्य अनुसार काम भी करो। हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम करते हैं हम, आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आज खुदा के दासों ने जो सुसमाचार का प्रचार मुझ पर और आप तक प्रकट किया, ये पवित्र आत्मा ने दर्शन की बातें आपके ऊपर शेयर किया। क्या परमेश्वर चाहता है ये दर्शन की बातें जो उनके ऊपर प्रकट की हैं आपके ऊपर भी करे। आज दर्शन शायद आपको ना मिले, ऐसा नहीं करना कि यीशु दर्शन देंगे तो फिर ही आप यीशु के पास आए। खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा करें, यीशु के ऊपर भरोसा करें। फिर यीशु के ऊपर जब भरोसा करोगे तो उसके अनुसार जीवन जियोगे। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा हलाक ना होगा, बल्कि क्या करेगा, हमेशा का जीवन पाएगा। आज विश्वास करने के द्वारा उसने कहा तुम मेरे क्या होगे, बेटे बेटियां। हमें बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया यीशु मसीह ने, वो अधिकार को आप ले ले। ये संसारिक रिश्ते, ये माँ बाप थोड़े पल के लिए आपके बेटे बेटियां हैं, आपके बच्चे माँ बाप भी थोड़े पल के लिए हैं, मगर एक दिन ये संसारिक नाते इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे जब, तो सब भी चलेंगे। मगर हमारा परमेश्वर जो हमें बेटे बेटियां बना लेता, फिर वो कभी नहीं छोड़ता, फिर वो कभी त्यागता नहीं। इसलिए जैसे मैंने गवाही कल दी थी सैटरडे को अपनी, ये बातें खुदा ने मुझ पर प्रकट की थी। उसने मुझे आवाज़ दी थी तो मैंने ऊपर देखा, मैंने उसकी पहले आवाज़ को सुना, उसने आवाज़ लगाई, मेरा नाम लिया उसने फिडा करके। फिर जब मैंने ऊपर देखा, फिर उसने मुझे भीड़ दिखाई। उसने बोला इन लोगों के लिए, जैसे तू अभी मुझे नहीं पता था इसका मतलब कि भीड़ मुझे क्यों दिखाई। तो मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मैं हो पता नहीं कितनी धर्मी हूँ या कितनी पवित्र हूँ, इसलिए सारे लोगों से अलग हूँ।
नहीं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया। वो कार्य जो मुझे देना था, उसने जो मेरे लिए रखा था, वो काम करने से पहले परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, अपनी महिमा का पात्र बनाया, आवाज़ मेरे लगाई, फिर मेरी आंखों को आत्मिक को खोला, पवित्र आत्मा पहचानने में मिली। तो उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हर समय मुझे, उसने लिखा कि मैं तो उनको मन फिराव के लिए उनको उनको वचन सुनाता रहा। आगे लिखा है कि उसने क्या किया, फिर मसीह के दुखों उठाता होगा और वह सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेंगे, है ना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उसमें लिखा है, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। जब यीशु समाचार प्रचार करने लगा तो फिर उसने क्या किया, यहूदी लोग उसको मारने का, पकड़ने का यत्न करते रहे, मगर एक जगह से दूसरी जगह ये प्रचार करता रहा, चलता रहा, बढ़ता रहा। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते, इसने अपनी पत्रियों में लिखा है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है, लाभ है। मैं उसकी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, ऊपर उठना भी जानता हूँ, तृप्त होना भी जानता हूँ, भूखा रहना भी जानता हूँ। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दे दी अपने दास को। वह जगह जगह फिर गवाही देता था, जिस जगह भी जाता था पहले अपने दर्शन की बातें शेयर करता था। यीशु मसीह ने क्या दिया, मुझे दर्शन दिया और मुझे पुकारा, मुझे नाम लेके बुलाया। मैं क्या करता था, फिर ये बताता था, अपनी कमियों को उसने छुपाया नहीं, अपनी गलतियों को उसने छुपाया नहीं। उसने कहा कि मैं मसीही लोगों को सताता था, मैं दुख देता था उनको जेलों के अंदर ले जाता। जो हमारे याजक लोग थे, उनकी जो चिट्ठियाँ मुझे ढील मिलती थी, उनको खुश करने के लिए, उनके आज्ञाकारी रहने के लिए उनको क्या करता था, जेलों में बंद करता था, उन मसीह लोगों को सताता था। यीशु ने मुझे दर्शन दिया। वो क्या दर्शन, जो वो हमारे लिए उसने 13 पत्रियाँ लिखी। 13 पत्रियाँ जब लिखी तो वो सुसमाचार प्रचार, उसने सबसे ज़्यादा कोड़े भी उसने खाया, मार भी उसने खाई, तो जगह जगह तोड़ा भी वही गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उस वचनों में पौलुस ने कहा, जो सच्ची भक्ति करेंगे वो सभी सताए जाएंगे। आप सताव से मत डरिए, घबराइए मत, अगर दुख आ रहा है तो डरिए मत। उसने कहा, लोग मुझे क्या करते थे, पकड़ने के लिए, मारने के लिए क्या करते थे, घात लगाए रहते थे। आज आपको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपने अगर सच्चाई का रास्ता पकड़ा हुआ है, सत्य के मार्ग पर है, तो यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपकी सहाय। इसको अन्य जातियों में भेजा। उसने कहा, मैं तुझे बचाता भी रहूंगा, छुड़ाता भी रहूंगा, क्योंकि मैंने तुझे दर्शन दिया उन लोगों के लिए, ताकि वो उन लोगों की क्या करे, तू आंखों को खोले, उनको शैतान के उस अधिकार से, अंधकार से छुड़ाए, और वो मन फिराए, पश्चाताप करें, पाप से छूट जाए, फिर जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके साथ वो भी मीरास को पाएं। आज पवित्र लोगों की संगति में रहिए, पवित्र परमेश्वर की महिमा कीजिए। अगर परमेश्वर में चल रहे हैं तो विश्वास योग्य रहिए, आज्ञाकारी रहिए, और उसकी आवाज़ को सुना है तो अनसुनी मत कीजिए। और परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो ज़रूर, परमेश्वर ने अगर चुना है तो एक समय आएगा, उस समय का इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, अपनी महिमा का पात्र बना रहा है, अपनी सेवकाई के लिए, आपको बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। उसने कहा, तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैं करता हूँ, तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको अगर अपनी महिमा के लिए बुलाया, चुना, तो ऐसा दिन आएगा कि आप सबसे ज़्यादा परमेश्वर की क्या करोगे, महिमा करोगे। क्योंकि जब परमेश्वर चुनता है तो उसको फिर जो पात्र बना लेता है, तो फिर वो इंसान फिर शांत नहीं रह सकता, वो फिर चुप नहीं रह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या होता है, उमड़ता है। जैसे मैंने जीवन के जल के बारे में बात की थी। इसलिए आज अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो ज़रूर परमेश्वर उस दर्शन को क्या करे, पूरा करेगा। मगर उस दर्शन को पूरा होने में समय है, उस समय का इंतज़ार कीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में सुपुर्द कीजिए, पवित्र आत्मा के हाथों में सुपुर्द कीजिए, पिता के हाथों में सुपुर्द कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने दिल, आत्मा, प्राण, शरीर को समर्पित कीजिए, अपनी गलतियों का अंगीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और विश्वास कीजिए, और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और आपके परिवार को आशीषित करेगा और आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। सबको
जय मसीह की।